साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शाहरुख खान का लाडला आर्यन खान बुरी तरह से फंस चुका है। रक के मामले में आर्यन खान की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। अब आर्यन को एक दिन के लिए एनसीबी कस्टडी में भेजा गया था और आर्यन समेत 3 आरोपियों ने एनसीबी के लॉकअप में ही रात गुजारी। मगर यहाँ एनसीबी के लॉकअप में रात भर खूब हंगामा हुआ, तमाशा हुआ। जी हाँ, आर्यन खान को लेकर सबसे बड़ी खबर मुंबई से यही आ रही है। एनसीबी के लॉकअप में बवाल काटा गया। रात भर आर्यन खान चिल्लाता रहा, हंगामा खड़ा करता रहा, जिसके बाद तो एक जोरदार तमाचा भी बढ़ गया। तो फिर तो रोता ही रहा। तो क्या क्या हुआ एनसीबी के लॉकअप में, कैसे कटी आर्यन खान की एक रात लॉकअप वाली, आगे क्या होगा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 3 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे आर्यन खान को फाइनली गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान पर न सिर्फ उसे पार्टी में जाने का आरोप है, साथ ही साथ आर्यन पर रक कंज्यूम करना, रक की खरीद और बिक्री तक के आरोप लगाए गए हैं। जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया तो आर्यन खान के साथ उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया गया। हालांकि शाहरुख खान के वकील ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन हाथों हाथ बेल नहीं मिली तो नहीं मिली और तीनों को लाकर एनसीबी के लॉकअप में डाल दिया गया। अब हालांकि एनसीबी के कुछ अधिकारी इनकी कम उम्र, इनके रसूख के चलते इनके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे थे, लेकिन मुंबई एनसीबी हेड समीर वानखेड़े ने साफ कर दिया था कि किसी के साथ कोई ढिलाई नहीं होगी, बर्ताव वैसा ही होगा जैसा किसी आरोपी या फिर किसी अपराधी के साथ होता है। अब कैसे क्या क्या हुआ उन 10 घंटों में लॉकअप में, आप वो भी समझिए। तो रात करीब 9 बजे इनके लिए खाना लाया गया, जो कि एनसीबी के मैनुअल में भी है, और ये खाना पास के एक ढाबे से मंगा गया। अब हैरानी की बात यह है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा तीनों ने ही खाना खाने से इनकार कर दिया। तीनों से कई बार खाने के लिए कहा गया, मगर किसी ने भी खाना नहीं खाया। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दें कि 2 अक्टूबर की रात को पकड़े जाने के बाद से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और फाइनली लॉकअप में पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं खाया। हालांकि यहाँ पर पहले इन तीनों को ऑफिस में ही बैठाया गया था और खाना खाने के लिए भी वहीं पर कहा गया, लेकिन जब तीनों ने ही खाना खाने से इनकार कर दिया तो फिर रात करीब 10 बजे, जी हाँ रात 10 बजे तीनों को अलग अलग लॉकअप में डाल दिया गया। तीनों को साथ नहीं रखा गया। मुनमुन धमेचा को तो उसी लॉकअप में रखा गया जिसमें रिया चक्रवर्ती को भी रखा गया था, जबकि आर्यन और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट को अलग अलग लॉकअप में रखा गया। अब खबर है कि रात के 1 बजे तक कहीं किसी लॉकअप से कोई हलचल नहीं हुई। तीनों ही चुपचाप अपनी सेल में बैठे रहे, चुपचाप रहे। मगर सूत्रों के मुताबिक इसके बाद आर्यन खान ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक रात करीब 1 बजे आर्यन खान ने पहले पानी मांगा और उसे पानी दे भी दिया गया। अब लॉकअप में जिस तरह का सामान होगा वही दिया भी जाएगा। आर्यन खान को प्लास्टिक के जग में पानी दिया गया और साथ में डिस्पोजल ग्लास दिया गया। मगर आर्यन खान तो ऐसे पानी पीने के आदी नहीं है, तो इन्होंने पानी पीने से ऐसे इनकार कर दिया और कहा कि उसे साफ पानी चाहिए, ऐसा पानी नहीं। अब रात को 1 बजे जो पानी वहां पर अवेलेबल था वही पानी फिर से दिया गया, मगर आर्यन खान ने एक बार फिर से पानी नहीं पिया और ये पानी पीने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद आर्यन खान ने काफी देर तक हंगामा किया और पानी देने के लिए चिल्लाता रहा। हालांकि हर बार उसे यही पानी दिया गया और हर बार उसने भी प्लास्टिक के जग में दिया गया पानी नहीं पिया तो नहीं पिया। अब रात करीब 3 बजे के आसपास आर्यन खान फिर से चिल्लाने लगा और गर्मी की शिकायत करने लगा। मुंबई में बरसात के बाद ये सीजन उमस का होता है और जिस सेल में आर्यन खान को रखा गया था वहां पर एक पंखा भी नहीं था। अब हालत ये थी कि उमस की वजह से गर्मी बढ़ रही थी, प्यास भी लग रही थी, मगर प्लास्टिक के जग वाला पानी आर्यन खान पीना नहीं चाहता था और इसी बात से वहां लॉकअप में हंगामा हो रहा था। आर्यन खान ने न तो खाना खाया और न ही पानी पिया, मगर गर्मी के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। उसकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी और वैसे भी सिर्फ एक कंबल वाले बिस्तर में नींद आती भी कहां से। तो आर्यन खान इन्हीं वजहों से परेशान था। अपने आलीशान महल से आकर लॉकअप में पहुंच चुका था और इसी बात से लगातार हंगामा हो रहा था, तमाशा हो रहा था। रात के करीब 3:30 बजे के आसपास ये हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया।
सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान अब जोर जोर से चिल्लाने लगा था। हालांकि यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ड्रग नहीं मिलने के चलते आर्यन खान बेकाबू हो रहा हो। हालांकि कैसी उसकी कंडीशन थी, क्या थी, वो सब कुछ पूरा पता नहीं चल पाया, मगर यहाँ जो जेल वाली कंडीशन थी तो ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शाहरुख खान का बेटा होकर भी लॉकअप में ऐसे रात गुजारनी पड़ेगी, बिना पंखे के रहना होगा और बिना पानी पिए, बिना खाना खाए ऐसे रात गुजारनी होगी। अब सूत्रों के मुताबिक हंगामा इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद एनसीबी का एक अधिकारी आर्यन खान के पास पहुंचे। जी हां, सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान के पास अधिकारी जब पहुंचे और वजह पूछी तो आर्यन खान इस बार उस अधिकारी से ही लड़ पड़ा। जी हां, सूत्रों के मुताबिक आर्यन अधिकारी से लड़ने लगा और फिर हंगामा भी करने लगा। अब सूत्रों के मुताबिक यहीं पर आर्यन खान को एक जोरदार तमाचा भी जड़ दिया गया। अब पूरे लॉकअप में सन्नाटा छा गया। हालांकि हम तमाचे की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 3:45 बजे के आसपास पड़े इस तमाचे के बाद आर्यन खान ने कोई बवाल नहीं काटा, कोई हंगामा नहीं किया, कोई मुंह से चोने की, लेकिन इसके बाद आर्यन रोने लगा। जी हां, सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान इसके बाद रोने लगा और सुबह होने तक रोता ही रहा। अपने लॉकअप में बैठकर चुपचाप रोता रहा, कभी जोर से कभी धीरे, लेकिन वो लगातार रोता ही रहा। हालांकि सुबह करीब 7 बजे जब लॉकअप में चाय आई तो सभी ने चाय पी और इस बार आर्यन खान ने भी कांच की ग्लास में आई चाय पी और उसके 2 दोस्तों ने भी चाय पी और चुपचाप ये सभी अपने सेल में बैठे रहे। अब शाहरुख खान के बेटे को सिर्फ एक रात में अकल आ चुकी थी कि वो सबसे बड़े मामले में फंस चुका है। अब उसका बचना बेहद मुश्किल दिख रहा है। अब आगे के हालात भी समझिए कि आगे क्या हो सकता है। गिरफ्तारी के लिए एनसीबी की तरफ से जारी मेमो के मुताबिक आर्यन खान पर ड्रग कंज्यूम करने, खरीदने, बेचने तक के आरोप हैं और धाराएं इतनी बड़ी हैं कि 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है और इतने बड़े मामले में जमानत भी इतनी जल्दी होने वाली नहीं है और हो सकता है कि जमानत के लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़े, यानी कि कम से कम 3 से 4 महीने जेल में काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि एनसीबी आर्यन से पूछताछ कर चुकी है और अब एनसीबी रिमांड नहीं मांगने जा रही है। सोमवार को पेशी के बाद सीधे आर्यन खान को जेल भेज दिया जाएगा और हो सकता है कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में उसे रखा जाए। तो कुल मिलाकर आर्यन खान की हालत खराब है और आर्यन की इस हालत पर पूरे बॉलीवुड की या कहें कि बॉलीवुड की भी हालत खराब है। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।